ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए मैंने और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस तरह से, उसके बाद हम 6 चैन लेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना, 5 6। उसके बाद ये सारा गिरा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में पफ बनाएंगे। देखिए 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से करके हम पूरे राउंड में बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 6 पफ बना लिया है। देखिए और यहाँ पे फिर से 2 चैन लेके और ये जो पहला वाला है इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये जो 2 चैन लिए थे इसी हॉल में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 चैन। देखिए पूरा राउंड हमने बना लिया है और ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए यहाँ पे हमने सारा में 2 2 बनाया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे जोड़ने के लिए आए तो यहाँ पे टाइट हो रहा था तो इसमें हमने 3 बार बना दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो यहाँ पे 3 पफ बना दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे 3 चैन लेके इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। देखिए हमने इसे कट कर दिया है। अब हम ये वाला ऊन लगाएंगे। तो देखिए इसे हम किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखिए यहाँ पे हमने 3 चैन लिया है। इस सारा जो हॉल है इसमें 3 3 चैन लिया है। तो इस 3 चैन के अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा इस तरह से। देखिए 2 हो गया, 3 और ये 4। और फिर ये पफ के ऊपर से 1 बनाएंगे। ये जो चैन लिए थे उस वो वाला है। और उसके बाद से फिर इस पफ के ऊपर से 1 बार इस तरह से। उसके बाद फिर इस हॉल के अंदर से जो 3 चैन लिए हैं इसके अंदर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसी तरह से ये बनाया जाएगा। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर हम आपको आगे दिखाते हैं अगला राउंड कैसे बनाएंगे। सिर्फ प्लेन बनेगा लेकिन थोड़ा सा एक एक चैन में कहीं कहीं 2 बार बनाना होगा, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद यहाँ पे सारा चैन में हमें 1 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया, फिर 3 और ये 4। अब हम यहाँ पे एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। फिर एक तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर उसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से हम 2 रो और बना के फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। देखिए सारा में इस तरह से जाएगा। 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बना के फिर आगे दिखाते हैं। देखिए पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, ये 4 राउंड हो चुका है। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के और इसे कट कर देंगे। कट कर देने के बाद देखिए ये सारा हमने इस तरह से जोड़ा है, जोड़ेंगे इसे। तो किस तरह से जोड़ना है चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये जोड़ने के लिए हम ये वाला उनसे जोड़ेंगे। तो किस तरह से जोड़ना है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2 टिकिया लीजिए इस तरह से, इस तरह से। और ये देखिए जो जोड़ है इसे नीचे कीजिएगा और इस तरह से मोड़ना है और इसे भी इस तरह से लेना है। देखिए एकदम इजी है। तो इस तरह से पहले मोड़ लेते हैं, ये देखिए। और इस दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद से ये जो सारा चैन है ये सारे चैन में 1 1 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से, इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम यहाँ तक बनाते हुए फिर आपको दिखाते हैं।
इस तरह से इसे मोड़ना है, देखिए, और ये भी इस तरह से मोड़ेंगे, दोनों को बराबर करना है ऐसे। तो हम यहाँ से यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं कि कितना बार हमने यहाँ तक बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पे 31 बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 31। तो यहाँ पे हमने 31 बार इसे बना लिया है। अब इसे क्या करना है, इसे भी इस तरह से मोड़ेंगे और इस दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से रख के और बराबर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे सारा चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर नीचे जाएंगे। हमने ये वाला 31 बार लिया है, तो आपका अगर इसमें थोड़ा सा कम या बेसी हो सकता है, लेकिन आपको ये वाला बराबर करना होगा। इस तरह से ये जो हमने लिया है, देखिए ये और ये, इसे बराबर करना होगा। इस गिनती पे मत चाहिएगा, क्योंकि कभी यहाँ पे कोई कम या बेसी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं यहाँ तक। अब हम इसे इस तरह से इसे लेके थोड़ा सा टाइट कर देना है, इसे इस तरह से गिरा देंगे। तो ये देखिए, ये दोनों इस तरह से आएगा आपका दिखने में। अब हम दूसरा टिकिया लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ेंगे, और एक और लेंगे, इसे भी इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से, और फिर उसी तरह से बनाना है। जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है उसी तरह से सेम बनाना है। इसे और इसे इस तरह से। और देखिए, अब हम 31 बार इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 31 बार आने के बाद अपने आप यहाँ तक आ जाता है। और देखिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया था, तो हमने यहाँ पे ठीक किया है। तो देखिए फिर इसमें इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे। पहले आपको इस तरह से फिर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कितना इजी है आपका थालपोश। बस आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में आपका झालर लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसका 7 टिकिया बना लीजिए, 6 करके या 7 करके, 6 ही लगेगा। छोटा छोटा बनाइएगा तो 6 ही लगेगा। और इस तरह से आपका जोड़ लिया है, और ये लास्ट है। अगर आप ये देखिए, जो हमने 4 लाइन बनाया है और ये भी हमने बढ़ा दिया है, तो इसके बदले आप 3 लाइन में ही बनाइएगा, तो आपका ये 6 टिकिया आएगा। और देखिए ये लास्ट वाला किस तरह से जोड़ते हैं, 6 टिकिया जोड़िएगा तो 6 पत्ता ये आपका आएगा। तो हमने यहाँ 5 टिकिया जोड़ा है। 5 टिकिया इसलिए जोड़ा है, ये देखिए ये मेरा बड़ा है, इसको हमने 1 2 3 4 5 और ये जो बीच का है इसको लेके हमने 6 लाइन बनाया है। तो आप 3 लाइन बनाइएगा तो आपका ये छोटा होगा। तो देखिए इसे, ये लास्ट वाला है, देखिए ये लास्ट वाला है, और लास्ट वाला इस तरह से हम जोड़ते हैं। फिर 31 बार बना के यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर यहाँ तक आते हैं तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आगे बनाना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। और आप 3 लाइन में बनाना चाहते हैं तो ये आपका 6 टिकिया आएगा इस तरह से। देखिए हमने 5 टिकिया जोड़ा है, और ये आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो इसका किनारा भी हम बना लेंगे, और इसको बीच में लगाने के लिए ये जो हमने 6 पॉप बनाया है उसी तरह से यहाँ एक हमने बना के रखा है। तो यहाँ पे सुई से यहाँ पे स्टिच कर देंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक मोती लगाइए इस तरह से। और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर